हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो रेगुलर वर्ब्स होती है उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। और हाँ बेटा, रेगुलर जो वर्ब होती है ना उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के केवल दो ही नियम हैं। यदि रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई आ जाता है तो आप डी जोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। यदि मान लीजिए वर्ब का लास्ट जो लेटर है, मतलब जो रेगुलर वर्ब है ना उसका लास्ट लेटर ई नहीं आता है तो आप उस वर्ब के लास्ट में ई डी जोड़ दो तो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनकर तैयार हो जाती हैं। ये जो दो नियम है ना ये केवल और केवल रेगुलर वर्ब्स के हैं। उससे पहले मैं आपको दोनों नियमों को अच्छी तरह से यहीं पर समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, यूज इसके लास्ट में ई आया है लेकिन वर्क इसके लास्ट में ई नहीं आया, तो ये क्या है बेटा, रेगुलर वर्ब है। इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अगर मुझे यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो सिंपली क्या जोड़ना होगा, डी जोड़ना होगा, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी आ चुका है। यदि मुझे वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो इसके अंत में मुझे ईडी जोड़ना होगा। तो इस तरह से जो रेगुलर वर्ब है उसके दो ही नियम होते हैं। तो अब देखते हैं हम उन 50 वर्ब्स को जिनके के लास्ट में केवल और केवल ई आता है और आपको डी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो चलिए बेटा, एक एक वर्ब को मैं बोल के आपको बताता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी करना आ जाए। और इनका जो हिंदी अर्थ है बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। आपको डिक्शनरी में इनके हिंदी मीनिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उन स्क्रीनशॉट को आप अच्छी तरह से याद कर पाएं और खाली समय में आप अपने जो टाइम का यूज अच्छी तरह से कर पाएं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। अबेट, अबेटेड, अबेटेड, accelerate, accelerated, accelerated, accuse, accused, accused। अब इससे आगे आने वाली जितने भी वर्ब होंगे ना बेटा उनकी मैं केवल सेकंड फॉर्म बोलूंगा, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही तो है। तो सेकंड फॉर्म बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि मैंने साथ में थर्ड फॉर्म भी बोल दी है। admire, admired, admired, advertise, advertised, advise, advised, agree, agreed, amaze, amazed, बेक, बेक्ड, बैप्टाइज, बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज का मतलब होता है ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। बैलेंस, बैलेंस्ड, बेद, बेद्ड। बेटा ध्यान रखना BATH और BATHE जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये जो स्पेलिंग है ये है बेद, वर्ब है ये, और वर्ब के रूप में इसका जो हिंदी अर्थ होगा स्नान करना। लेकिन BATH वो होता है बात, वो नाउन के रूप में यूज लिया जाता है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे बेद, बेद्ड, बिलीव, बिलीव्ड, बिहेव, बिहेव्ड, बिवेयर, बिवेयर्ड, चेज, चेज्ड, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, केयर, केयर्ड, कैपिचुलेट, कैपिचुलेटेड, कैप्चर, कैप्चर्ड, चेंज, चेंज्ड, क्लोज, closed, collapse, collapsed, create, created, comprise, comprised, complete, completed, conspire, conspired, dare, dared, decide, decided, declare, declared, decline, declined, deceive, deceived, decorate, decorated, decrease, decreased, increase, increased, demote, demoted, promote, promoted, hang, hanged, hope, hoped, hate, hated, hire, hired, hesitate, hesitated, house, housed। बेटा हाउस का मतलब मकान भी होता है, लेकिन बेटा नाउन के रूप में हाउस का मतलब मकान या घर होता है। यदि इसका वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है घर पर ठहराना। इग्नोर, इग्नोर्ड, इमेजिन, इमेजिन्ड, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इमिटेट, इमिटेटेड, इंस्पायर, इंस्पायर्ड। ऐसी रेगुलर वर्ब को शामिल कर रहे हैं और वो भी बेटा 50 रेगुलर वर्ब्स को शामिल कर रहे हैं जिनके लास्ट में ई नहीं आता। तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, ईडी जोड़कर। जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल के रूप में रेगुलर वर्ब लिखी है। कॉल, तो कॉल की सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ा, ईडी। और वो क्यों जोड़ा, क्योंकि कॉल का जो अंतिम अक्षर है ना, लास्ट जो लेटर है वो ई तो है नहीं, यहाँ पे तो एल आया। ऐसे ही वर्ब में लास्ट वाला लेटर क्या है,
के, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी वर्कड एंड वर्कड, यानी कि लास्ट में ईडी जुड़ेगा। तो चलिए बेटा ऐसे ही 50 रेगुलर वर्ब्स और देख लेते हैं जिनके लास्ट में ई नहीं आता और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट है येल। येल मीन्स होता है चीखना, तो येल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? येल्ड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म होगी बेटा येल्ड, क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हुआ करती है और इनमें ईडी ही जोड़ना है। तो बेटा अब मैं ना जो ये क्या करूंगा कि वर्ब नंबर सेकंड के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब होंगी उनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बोला करूंगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यील्ड, यील्डेड, वाटर, वाटर्ड। बेटा ध्यान रखना वाटर का नाउन के रूप में हिंदी अर्थ होता है पानी, लेकिन वर्ब के रूप में पानी देना होता है और ऐसी सिचुएशन में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड, वाटर्ड। वॉर्न, वॉर्न्ड, वॉच, वॉच्ड, वार्म, वार्म्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉक, वॉक्ड, वांट, वांटेड, वर्क, वर्कड। ट्रेसपास, ट्रेसपास्ड, ट्विटर, ट्विटर्ड, ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रेन, ट्रेन्ड। बेटा ध्यान रखिएगा ट्रेन का नाउन के रूप में हिंदी अर्थ होता है रेलगाड़ी, लेकिन ट्रेन का वर्ब के रूप में हिंदी अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। टॉयल, टॉयल्ड, थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थिंक, थिंक्ड, थैंक, थैंक्ड, स्वेलो, स्वेलोड, सप्रेस, सप्रेस्ड। ठीक इसी तरह से स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्क्रैच, स्क्रैच्ड, सर्च, सर्च्ड, सिलेक्ट, सिलेक्टेड, शिवर, शिवर्ड, शाउट, शाउटेड, साइन, साइंड, शॉर्टन, शॉर्टन्ड, श्रीक, श्रीक्ड, लुक, लुक्ड, क्वाइटन, क्वाइटन्ड, पुश, पुश्ड, कॉशन, कॉशन्ड, रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड, रिजेक्ट, rejected, remand, remanded, punish, punished, publish, published, protect, protected, protest, protested। ठीक इसी तरह से object, objected, open, opened, perplex, perplexed, pick, picked, parish, perished, part, parted, order, ordered, oppress, oppressed, ऑन, ऑन्ड, नॉरिश, नॉरिश्ड। तो बेटा ये थी कुछ ऐसी रेगुलर वर्ब जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना हो तो हमें इनके लास्ट में ईडी जोड़ना होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ ईडी क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि इनके लास्ट में ई नहीं आता, इसलिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है। अब आगे के वीडियोस में बेटा हम इररेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।